गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका CTCI के इस एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में। ठीक है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोगों का चल रहा था, जिसमें से हमने कल एक टॉपिक पढ़ लिया था। आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग पार्ट 2 होगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पार्ट 2 में चलिए समझते हैं क्या क्या खास है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, अगर आपको अब ये देखना है कि आपके पास टॉप 5 नंबर कौन से हैं, अगर उनको आपको कलर करना पड़े तो क्या करेंगे। तो इस जितना भी पार्ट है कि कलरिंग से रिलेटेड वाला पार्ट समरी बनाने के लिए बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता, ये मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेटा आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, ये चीज आपको आ चुका है। अब आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप में, जिसका नाम है टॉप एंड बॉटम रूल्स। आप इस पर अगर क्लिक करते हैं, टॉप 10 पे क्लिक करते हैं, ये टॉप 10 आ गया। बहुत आसान है। अब मैंने क्या कहा है, टॉप 5, तो जहां पे 10 लिखा है उसको अगर आप 5 कर दें तो वो चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट टॉप 10 ले लेता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एंड वी हैव टॉप 5 वैल्यूज राइट नाउ। बहुत आसान है। ओके, क्लिक करेंगे, डन। तो ये आपकी टॉप 5 वैल्यू कलरिंग करके आ चुका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। इसी तरह अगर आपको बॉटम 5 वैल्यूज कलर करना हो तो सेम ऑप्शन यूज करेंगे। डेटा सेलेक्ट करना है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाएंगे, और इसके साथ यूज करेंगे आप बॉटम 10 आइटम्स, नॉट टॉप 10%। ठीक है, ये दिस वन, थर्ड वन। तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं, डन, देखिए टॉप 5 एंड इसका अपोजिट टॉप बॉटम 5 भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए बॉटम 2 भी दे सकते हैं, बॉटम 1 भी देख सकते हैं, अपनी क्वेरी के मुताबिक आप जरूर देख सकते हैं इसकी मदद से। तो ये बहुत आसान है टॉप एंड बॉटम पे कलरिंग करना। 5 है, 2 है, जितना भी आपका नंबर होगा आपको एक नंबर पुटअप कर देना है और वो कलरिंग होती रहेगी। इसी के साथ एक और टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे, एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। देखिए एवरेज आपको पता ही होगा क्या होगा, ठीक है, और हम लोग इसकी क्लासेस आपको पहले से ही देख चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन नंबरों में से ही वो नंबर कौन से हैं जो एबव एवरेज होंगे, और इन्हीं नंबरों में से वो नंबर कौन से हैं जो बिलो एवरेज होंगे। यानी कि इन नंबरों का एक नंबर मान लेगा वो, इतने से ऊपर को वो एबव मानेगा और इतने से नीचे को वो बिलो एवरेज मान लेगा, अपने हिसाब से चलता है। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएं, यहाँ पे यूज करेंगे आप एबव एवरेज, यानी कि इसकी नज़र में ये नंबर एबव वाले हैं, बस सिंपल सा समझ लो। ठीक है, कलरिंग कर लेना है आपको डिफरेंट कलर, ताकि आपको पता रहे। तो ये मेरे एबव नंबर वाले हो गए, या एबव एवरेज हो गया। इसी के साथ यूज करेंगे बिलो एवरेज, बिलो में ये नंबर हो गए। कलरिंग सब पे होगा, जो भी डेटा होगा उस पे सब पे कलर आएगा, और उसी में से बिलो कर देगा और उसी में से एबव कर देगा। देखिए, तो रेड मतलब जो है वो बिलो एवरेज है, और जो ऑरेंज मतलब ये है वो आपका एबव एवरेज है। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, एबव एवरेज एंड बिलो एवरेज वाला। इसी के साथ देखिए एक कंडीशन आती है आपके पास, टॉप 10%। यहां पे मेंशन कर रखा है टॉप 10%। देखो यहां पे लिख रखा है टॉप 10 एंड बॉटम 10। अभी चीज क्या है, देखिए इसके लिए आपके पास परसेंटेज का डेटा होना जरूरी है, तभी आप यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास डेटा क्या है। मेरे पास कुछ इस प्रकार की डिटेल है कि हिंदी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मान लीजिए एक डेटा है जिसमें है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ और उनके टोटल। इन लोगों ने एग्जाम दिया, इनके टोटल नंबर ये हैं, और उनका हमने परसेंटेज निकाल दिया, टोटल को सिलेक्ट करके डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे आपके पास। अब मुझे इसमें से परसेंटेज देखना है कि टॉप 10 में परसेंटेज कौन है। तो बहुत आसान है, डेटा इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, और लार्ज डेटा डेवलप करेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए क्या होगा, आप इसको सेलेक्ट करिए, आपके पास कितनी एंट्री है, तकरीबन हमारे पास 25 एंट्री है। ठीक है, याद ध्यान से सुनिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप इस पे गए, और यहाँ पे आपने टॉप 10 ले लिया। ठीक है, अब देखिए कलर की नहीं है, आपके पास एक कलर आ रहा है, दो कलर आ रहे हैं, आपके पास 25 एंट्री हैं, बट आ कलर कितने,
तो इस कंडीशंस में आपको ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि आपने एंट्री आपकी 25 थी तो आपके पास 2 डेटा आपके पास कलर आया। तो बेसिकली जो ये कंडीशंस हैं, जो टॉप 10% वाला पार्ट है, राइट, यहाँ पे ये चीज़ क्या कर रहा है, ये बेसिकली मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एंट्री होंगी उसके बेस पे देखिएगा। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे 100 एंट्री होगी तो 100 में से फिर ये आपके पास 10 दिखाएगा, क्योंकि ये इसका परसेंट मतलब 100% के बेस पे चल रहा है। तो इसके लिए आपको लार्ज डेटा लगाना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि इसी में से टॉप 10 दिखाई दे तो देखिए आपको टॉप एक एक करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि टॉप 10% बेसिकली अगर टॉप 100 होगा तब जाके आपका ये शो कर आ जाएगा। इसी तरह बॉटम वाला भी है। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, टॉप 10 एंड बॉटम 10%। इसी के साथ आता है डेटा बार्स। देखिए डेटा बार्स क्या होता है, सबसे पहले आप डेटा देखिए। ये जो है आप लोग मैच देखते हैं तो एक वो आता है जब पार्टनरशिप होता है, तो एक इस तरह से आपने देखा होगा। तो इस डेटा को पहले सेलेक्ट करें आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, डेटा बार्स पे क्लिक करेंगे ये। तो इससे ये चीज़ समझ में आई, अगर नंबर हमारा ज़्यादा है तो उसका उस हिसाब से उसका बार्स बन के आ रहा है, और अगर नंबर कम है उस हिसाब से उसका बार बन के आ रहा है। तो बहुत आसान है, आपके नंबर के बिहाफ पे वो आपको बार्स बना के दे देगा। सेम इसी तरह से आइकन सेट है, कलर स्केल है। कलर स्केल में अगर आप जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, कलर स्केल इस तरह से ये, तो देखिए इसको बोलते हैं ग्रीन येलो रेड कलर स्केल। ये क्या हो रहा है, बेसिकली ग्रेडियंट कलर दे रहा है, जहाँ पे आपकी वैल्यू गिरती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये है, सबसे पहले आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर है यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर है, उसके बाद कलर कम कम होते गए, और रेड मतलब हो गया कि सबसे वो कम नंबर का वैल्यू है। ठीक है, तो उसके बेस पे आपको ये चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। कलर स्केल के बेस पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आइकन सेट। यहाँ पे आप जाएं, आइकन सेट पे अगर आप जाते हैं तो ये देखिए, ये बहुत आसान है। इस तरह से आपने देखा होगा, यानी ग्रीन मतलब ये बढ़ रहा है, रेड मतलब घट रहा है, और जो येलो वाली है वो मिडिल वाली कंडीशन से, राइट। ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ना तो ये किसी को समझ में आ रहा है ये कितना बढ़ने वाला है या कितना घटने वाला है, या चीज़ ये भी चीज़ आपको किसी को पसंद समझ में नहीं आ रही। यानी कि खुद अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप अपने मैनेजर को कैसे समझाएंगे कि सर कौन सी वैल्यू बढ़ रही है, कौन सी वैल्यू घट रही है। आप इसको ऐसा समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास 80 से ऊपर वाले हैं वो ग्रीन है, 70 और 80 के बीच में है वो ऑरेंज है, और 60 से ऊपर वाले में ब्लू है, 60 से नीचे वाले में रेड है। तो ये चीज़ समझ में आ जाता है ना। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा आपको कि कौन सा नंबर बढ़ रहा है, कौन सा नंबर घट रहा है। तो अगर आपको अपने बिहाफ पे कलर देना है तो अब हम सीखेंगे फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। समझ में आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहले पूरा डेटा आप सेलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएं, न्यू रूल पे आप जाएं। न्यू रूल के अंदर मिलेगा आपको फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। यहाँ से जो फॉर्मेट स्टाइल है इसको करेंगे आप आइकन। ठीक है, आइकन में 3-4 कंडीशन मिल जाएगी, हमारी 4 कंडीशन है, तो यहाँ से आप 4th कंडीशन ले लीजिए, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा है, इसको आपको नंबर करना होगा। परसेंटेज मतलब होता है जो 100 वाला परसेंटेज होगा। मान लीजिए आपका नंबर तो 500 भी हो सकता है, तो वो फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको नंबर करना होगा। यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर मेंशन कर दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ग्रीन वाले में मुझे 80 से ऊपर चाहिए, इसके बाद मुझे यहाँ से 70 वाले चाहिए, ये वाला पे इस पे मुझे 60 चाहिए। अब देखिए क्या होगा, 80 वाले से ऊपर वाले पे ये आएगा, 70 और 80 के बीच में होगा तो ये वाला आएगा, 60 और 70 के बीच में ये आएगा, और 60 से नीचे वाले पे रेड आ जाएगा। अपने आप देखिए, और ये चीज़ यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए, आप आराम से देख सकते हैं, अपने हिसाब से आपने यहाँ पे लगा दिया है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। देखिए अगर मैं किसी को इसको 100 कर देता हूँ तो ग्रीन आ जाएगा। देखिए बहुत आसान से समझ में आया आपको। तो फॉर्मेट ऑल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज में क्या होता है कि आप अपने बिहाफ पे भी कलर दे सकते हैं कंडीशंस को मैच करके। तो थैंक यू सो मच इस सेशंस को देखने के लिए।